सूरत अल-बकरा आयत 111 تا 120। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये यहूदी कहते हैं कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई दाखिल ना होगा। ये सिर्फ उनकी उम्मीदें हैं। उनसे कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील ले आओ। नहीं, जो शख्स अपना रुख खुदा की तरफ कर देगा और नेक अमल करेगा इसके लिए परवरदिगार के यहाँ अजर है और ना कोई खौफ है ना हुज़न। और यहूदी कहते हैं कि निसारा का मजहब कुछ नहीं है और निसारा कहते हैं कि यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं है, हालांकि दोनों ही किताबे इलाही की तिलावत करते हैं। और इससे पहले जाहिल मुशरिकीन अरब भी यही कहा करते थे। खुदा इन सब के दरमियान रोज़े क़ियामत फैसला करने वाला है, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो मसाजिद खुदा में इसका नाम लेने से मना करे और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। इन लोगों का हिस्सा सिर्फ ये है कि मसाजिद में खौफज़दा होकर दाखिल हों, और उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम। और अल्लाह के लिए मशरिक़ भी है और मग़रिब भी, लिहाजा तुम जिस जगह भी क़िबला का रुख कर लोगे समझो वहीं खुदा मौजूद है। वो साहिबे वुसअत भी है और साहिबे इल्म भी है। और यहूदी कहते हैं कि खुदा की औलाद भी है, हालांकि वो पाको बेनियाज है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है सब उसी का है और सब उसी के फर्मा बरदार हैं। वो ज़मीन व आसमान का मौजूद है, और जब किसी अमर का फैसला कर लेता है तो सिर्फ कुन कहता है और वो चीज़ हो जाती है। ये जाहिल मुशरिकीन कहते हैं कि खुदा हमसे कलाम क्यों नहीं करता और हम पर आयत क्यों नाज़िल नहीं करता। उनके पहले वाले भी ऐसी ही जहालत की बातें कर चुके हैं। इन सब के दिल मिलते जुलते हैं और हमने तो अहले यकीन के लिए आयत को वाज़ेह कर दिया है। ए पैगंबर, हमने आपको हक़ के साथ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और आपसे अहले जहन्नुम के बारे में कोई सवाल ना किया जाएगा। यहूदू निसारा आपसे इस वक्त तक राज़ी न होंगे जब तक आप उनकी मिल्त की पैरवी न कर लें। तो आप कह दीजिए कि हिदायत सिर्फ हिदायत परवरदिगार है, और अगर आप इल्म के आने के बाद उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो फिर खुदा के अज़ाब से बचाने वाला ना कोई सरपरस्त होगा ना मददगार।